आज का बाइबल वचन, नोमी की गलतियाँ। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया तो तुम क्यों कहते हो, अपने प्राण को पक्षी की तरह पर्वत पर उड़ा ले जाओ। भजन संहिता 11:1। परमेश्वर की योजना से बाहर जाना नोमी, उसके पति एलीमेलेक और उनके 2 बेटे महलों और किलियों कनान में अकाल से बचने के लिए अपने घर से निकल गए। वे मोयाब देश में बस गए। वहाँ नोमी ने अपने बेटों की शादी मूर्ति पूजक स्त्रियों से कर दी। लेकिन जो कठिनाइयाँ और दुख उन्होंने वहाँ झेले, वह परमेश्वर के असंतोष को दिखाता है। उन दिनों जब न्यायी शासन करते थे तो देश में अकाल पड़ा और बेतलहेम यहूदा का एक पुरुष अपनी पत्नी और 2 पुत्रों सहित मोयाब के देश में परदेशी होकर रहने गया। रूत का किताब 1:1। चेतावनी और अनुशासन को नजरअंदाज करना। कई बार अकाल या समस्याएं परमेश्वर के अनुशासन का माध्यम हो सकती है। नोमी ने समस्या से भागने का रास्ता चुना, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परिणाम स्वरूप उसके पति और दोनों बेटे मोयाब में मर गए। जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर समस्याओं से भागने का कोशिश करते हैं तो हम आत्मिक हानि का सामना कर सकते हैं। भोजन की चिंता और परमेश्वर पर अविश्वास। एलीमेलेक और नोमी ने भोजन की चिंता में अपने विश्वास को छोड़ दिया। यीशु ने भी 40 दिन के उपवास के बाद भोजन की परीक्षा में विजय पाई, लेकिन नोमी और उसका परिवार इस परीक्षा में असफल रहे। हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यूहन्ना के किताब 6:27। समस्याओं से भागने का परिणाम। नोमी ने अकाल से बचने के लिए मोयाब का रुख किया, लेकिन वहां अधिक त्रादियां हुई। उनके पति और बेटों की मृत्यु हो गई। समस्याओं से भागने के बजाय हमें परमेश्वर की ओर भागना चाहिए। नोमी का अर्थ है सुखद और बेतलहेम का अर्थ है रोटी का घर, लेकिन उन्होंने इस सुखद स्थिति को छोड़ दिया और मोयाब को चुना, जो अंत में उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। अभिमान और आत्म जांच का अभाव। जब नोमी वापस बेतलहेम लौटी तो उसने स्वीकार किया, मैं काली हाथ लौटी हूँ। लेकिन उसने यह नहीं माना कि उसकी समस्याओं का मूल कारण उसका खुद का दिल और परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाना था। जो लोग परमेश्वर की योजना को छोड़ते हैं वे अक्सर अपने अभिमान के कारण मदद मांगने से बचते हैं। पाप को छिपाने का प्रयास। नोमी ने अपने बेटों की मूर्ति पूजक स्त्रियों से शादी करवाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। व्यवस्था विवरण 7:3। उसने इस पाप को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा। जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया होगी। नीति वचन 28:13। परेशानियों के बीच परमेश्वर पर भरोसा करना। नोमी ने अपने दुखों के लिए परमेश्वर को दोष ठहराया, लेकिन रूत ने कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास किया। हमें भी समस्याओं में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए। आज्ञाकारिता और नम्रता का महत्व। नोमी ने कई मौके पाए, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। दूसरी ओर रूत ने परमेश्वर की ओर दौड़कर उसके साथ संबंध बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि जब हम गलती करें तो उसे मानकर परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। सारांश। समस्याओं से भागना आत्मिक हानि का कारण बनता है। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहना सबसे सुरक्षित स्थान है।
पाप को छिपाने से जीवन और सेवा में असफलता आती है। समस्याएं हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए होती है, ना कि उनसे दूर करने के लिए। अभिमान छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटे। परमेश्वर की इच्छा तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाएगी जहां उसकी कृपा तुम्हें संभाल न सके। हर असफलता जो हम अपने परीक्षा के समय झेलते हैं, उसका मूल कारण हमारे हृदय के अंदर गहराई में छुपा हुआ अहंकार है। यदि हम अपने परीक्षा के समय सच्चे मन से स्वयं को विनम्र बनाना सीख ले, तो हम आध्यात्मिक रूप से गिरेंगे नहीं। यदि आप जल्दी से अपना जीवन और सेवा नष्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 गलतियां कर सकते हैं। 1. समस्याओं से भागना। जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो स्थान बदलने के बजाय अपने चरित्र को बदलना ही समाधान है। 2. अपने पापों को छिपाना। यदि आप आत्म दया में डूबे रहे हैं, स्वयं को सही ठहराते हैं या अपने पापों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आपका जीवन और सेवा उन्नति नहीं करेगा। और 3. परमेश्वर से कड़वाहट रखना। परमेश्वर के प्रति कड़वाहट रखना कभी लाभदायक नहीं होता। यदि आप परमेश्वर से कड़वाहट रखते हैं, तो आपने लगभग अपना जीवन और सेवा नष्ट कर लिया है। परमेश्वर के बच्चे, चाहे जो भी परीक्षा आप झेल रहे हो, चाहे समस्या का स्रोत कोई भी हो, प्रभु की ओर दौड़े, तब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। क्या आप असहनीय दबाव महसूस कर रहे हो? जीवन से निराश है? क्या आप हर ओर से परीक्षा और तूफानों से घिरे हैं? उद्धारकर्ता के पास आए, वह आपके सारे संघर्ष शांत करेगा। प्रार्थना में सच्चे मन से उसकी खोज करें। आगे के विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो देखें। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करें।